का जन्मदिन आने वाला है। बेटा कह रहा था कि मैं आपकी बर्थडे पार्टी मनाऊंगा। सब दोस्तों के यहाँ पार्टी में जाता है ना माँ जी, तो कह रहा था कि आपकी मैं भी पार्टी मनाऊंगा। मैं भी उसे मना नहीं कर पाई माँ जी, बच्चा है, उसका भी मन करता है पार्टी मनाने का। माँ जी, क्या हम आपकी उसके जन्मदिन पर घर में पार्टी रख सकते हैं क्या? अरे पागल हो गई है क्या? ये सब पार्टी वार्टी मनाना, ये सब कुछ, ये सब बेकार के खर्चे होते हैं। इसमें सब में पैसा बेकार नहीं करना चाहिए। पैसे की बचत करना सीख। पैसे बचत नहीं करेगी तो फिर आखिर आगे घर से कैसे चलाएगी, घर कैसे संभालेगी तू? देख बेटा, रोहन मेरा भी इकलौता पोता है, पर मैं नहीं चाहती कि ऐसे फिजूल खर्ची सीखे बच्चा बचपन से। देखे कि उसके आगे घर में कैसे फिजूल खर्ची हो रही है। अब देख ही रहा है तो हमारे घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं है कि हम यहाँ इतनी बड़ी पार्टी वार्टी रख सकें। और क्या ये रोहन को नया शौक चढ़ा हुआ है? मना कर देना, कह देना हमारे यहाँ जन्मदिन नहीं बनता। हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, जैसे माँ कह रही है वैसे ही करूँ। सही बात है, केक वेक में फालतू पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी केक खाता कौन है, सब इधर उधर लगाते ही हैं। उससे अच्छा मंदिर में दिया जला देना और हलवा बना देना। माँ इसको थोड़ी सी सूजी और थोड़ी सी चीनी दे देना, हलवा बना लेगी, बस बच्चे का जन्मदिन हो जाएगा। हाँ हाँ सही कह रहा है तू। मेरा तो बस चले तो मैं इसे हलवा और बनाने के लिए सूजी और चीनी भी ना दूं, लेकिन चल अगर तूने कह ही दिया है तो इतना कर देती हूँ। वैसे तो बस मंदिर में अगरबत्ती भी जला दो ना तो तब भी हो जाता है। बच्चे का जन्मदिन ही तो मनाना है, क्या जरूरत है ऐसी फिजूल खर्ची करने की? हलवा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, क्या जरूरत है ये सब करने की? सुन बहू, मैं तुझे थोड़ी सी सूजी दे दूंगी, थोड़ी सी चीनी दे दूंगी, 1 कटोरी हलवा बन जाएगा। रोहन को दे देना, रोहन खा ले। क्या माँ जी, बस 1 कटोरी हलवा? ओहो, मतलब कि तुझे भी खाना है? 1 कटोरी में तेरा पेट नहीं भरेगा ना, तुझे भी खाना होगा हलवा। सोच रही हूँ कि बच्चे के बहाने मैं भी खा लूं। बेकार की फिजूल खर्ची मत करवा, क्या करेगी इतना खाकर तू? चल बेटा चल, हम लोग आंगन में बैठते हैं। बोलने दे इसे जो भी बोले। मैं अपना घर का खर्चा मैं देखती हूँ तो उस हिसाब से चलाऊंगी। इनके मन से नहीं चलेगा घर। बड़ी आई है, मुझे समझाएंगी। माँ जी, आज का राशन तो देती जाइए। क्या बनाऊंगी अभी मैं? खाने में फिर कुछ क्या बनाना है? अरे वो आलू निकाल कर रखा है ना, आलू, उसी आलू को काट पतला पतला और उसमें 1-2 कटोरी नहीं 4 कटोरी पानी डाल, बढ़िया सी सब्जी बना। जितना मसाला वसाला देना था सब वहीं रख चुकी हूँ, वैसी सबसे सब्जी बना दे। और जितना आटा दिया है उतना आटा गूंथ के रोटी बना देना। पर माँ जी, उतना तो किसी एक इंसान के भर का भी नहीं है माँ जी। कल तक तो आप तब भी थोड़ा ज्यादा देती थी, आजकल तो आप एकदम भी कम खाना देने लगी है। कैसे चलेगा ऐसे में घर? मुझे जितना देना था मैं दे चुकी हूँ। अपना उसी में बनाना हो तो बना ले, ना मन करे तो ना बना, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों माँ बेटी को बना के खिला दे, अपना तू वैसे रहे। अपना वैसे रहे, ये तो मैं रोज ही करती हूँ माँ जी, इसमें नई बात क्या है? आप दिन ब दिन खाने की मात्रा घटाते ही जा रही हो। जितना आप देती हो उसमें आप और आपका बेटा ही खा लेते हैं, मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं। इन माँ बेटे की कंजूसी से तंग आ गई हूँ मैं। भरपेट खाना खाए हुए मुझे पता नहीं कितना समय हो गया है। दिन ब दिन इन दोनों की कंजूसी और बढ़ती ही जा रही है। ऐसे रुपए पैसे का क्या फायदा जो तिजोरी में पड़े रहे और घर में इंसान भूखे रहे। किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो। अरे हाँ बेटा, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी अम्मा। कैसी हो तुम? अरे माँ, मैं तो ठीक हूँ। आपने मुझे किसने फोन किया? अरे बिटिया, घर में कथा का आयोजन किया है तो वही सोचा कि तुमको थोड़ा निमंत्रण दे दूं। अपना सब परिवार चली आना, बच्चों को भी लेते आना, रोहन को भी। यहाँ आकर नानी के घर कुछ दिन घूम जाएगा। अच्छा बिटिया, मैं आऊंगी तुम्हारे घर बुलाने, लेकिन मैंने सोचा पहले तुमको मैं सूचना दे दूं तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कल आऊंगी मैं तुम्हारे घर, वही तुमको, तुम्हारी सास को, सबको निमंत्रण दे दूंगी। अच्छा ना? वाह, ये काम तो अच्छा हो गया। मेरी माँ आने वाली है, यहाँ आकर कथा का निमंत्रण दे देंगी। कम से कम उनके यहाँ जाऊंगी तो कुछ दिन तो मेरा पेट भरा रहेगा। भर पेट खाना तो खा पाऊंगी मैं, वहाँ हम लोग को खाना तो मिलेगा। हे भगवान, आपकी बहुत बहुत दया है कि चलो कम से कम कुछ दिन तो खाने का ठिकाना हो गया मेरे। पर मैं पहन के क्या जाऊंगी, यही एक समस्या है। चलो कोई नहीं, जो रखा होगा उसी में से कुछ पहन लूंगी और चली जाऊंगी। कम से कम कुछ दिन खाने का तो हो जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, कम से कम भर पेट खाने को तो मिलेगा। पता नहीं कितने समय से अच्छा खाना नहीं खाया मैंने, और भर पेट तो खाए हुए मुझे सालों हो गए हैं। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। आज 1 तारीख है, आज उनकी तनख्वाह आ रही होगी। मैं सोच रही हूँ आज उनसे कुछ साड़ी कपड़े के लिए थोड़े पैसे मांग लूंगी। ज्यादा तो नहीं देंगे, कम से कम अगर 1000 भी दे देंगे ना तो मैं अपने लिए और रोहन के लिए कुछ नया खरीद लूंगी। फिर माँ के यहाँ कथा में जाने में आराम रहेगा हमें। आज उनकी तनख्वाह आ रही होगी, मैं आज तो उनसे मांग ही लूंगी।
अरे क्या हुआ, यहाँ खड़ी होकर क्या गाल फुला फुला के हंस रही हो? ये बताओ, नाश्ता वास्ता बना कि नहीं? खाना वाना बनाया तुमने? वो सब मैंने कर दिया है जी। वो मैं बस आपसे ये पूछ रही थी, आज तो आपकी तनख्वाह का दिन होगा ना, आपकी तनख्वाह का आज तो आपकी सैलरी आएगी ना। वो क्या है ना, मेरी माँ की यहाँ कथा है, तो उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया है, मुझे और रोहन को भी जाना है वहाँ पर। तो मैं सोच रही थी अपने लिए कोई अच्छी सी साड़ी देख लूँ, भले ही ज्यादा महंगी नहीं लूंगी जी, बस नई रहेगी तो अच्छा रहेगा। जितनी साड़ियाँ मेरे पास है ना, सब पहन पहन के मैं एक एक बार मायके जा चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, देखूंगा, दे दूंगा 1,000। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना मुझसे। नहीं नहीं, बस बहुत है, इतने इतने में तो मैं अपना और रोहन का कुछ ना कुछ कपड़ा खरीद ही लूंगी। मैं तो कह रही थी आप भी अपने लिए कुछ ले लो, मुझे पैसे मत दो, आप खुद ही ले लो तो अच्छा रहेगा। फंक्शन में नए नए कपड़े पहनकर चलना, सब लोग वहाँ पर आएंगे, मेरी बहन, उसके ससुराल वाले सब लोग आएंगे। और सबसे ज्यादा तो मेरी भाभी भी, वो हमेशा कहती है कि दीदी आप अच्छे कपड़े पहनकर आया करो, यहाँ पे हमारी इज्जत बनती है। अगर आप इस तरह से खराब कपड़े पहनकर आती हो तो लोग हमें सुनाते हैं। प्लीज, इसलिए आप भी कुछ अच्छा सा खरीद लीजिए ना अपने लिए। तुम औरतों का भी ना यही वो है, ये दिखावा करना, वो दिखावा करना। मैं दिखावा खावा नहीं करता, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। तुम्हारे घर वालों को पसंद ना हो तो मैं उनके यहाँ जाने के लिए परेशान नहीं हूँ। बुला रहे हैं इसलिए जा रहा हूँ तुम्हारे साथ फंक्शन में, नहीं तो मेरा तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं क्या करने जाऊँ तुम्हारे घर में? अगर उन्हें मुझे जैसे मैं हूँ ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा तो ठीक है, उनके यहाँ के लिए मैं बन संवर कर नहीं जाऊंगा। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, कम से कम आप मुझे तो 1,000 दे दीजिएगा, मैं अपने लिए कुछ नया ले लूंगी और रोहन के लिए भी। हाँ ठीक है, आता हूँ, दे दूंगा। ये बहू क्यों इतना खुश होकर यहाँ से गई? हमेशा तो इसका मुंह कद्दू जैसा लटका ही रहता है, आज काफी खुश थी। चलो पूछो तो अपने बेटे से आखिर मामला क्या है। अरे प्रदीप बेटा, क्या बात है? ये इतना हंसती हुई बहू यहाँ से क्यों गई? क्या बात है? अरे माँ वो कुछ नहीं, कह रही थी कि उसके घर में वो जो कथा का आयोजन हो रहा है ना, उसे वहां जाना है, तो कह रही थी कि कुछ नई साड़ी ले लूं और रोहन के लिए भी कपड़ा ले लूं। 1,000 रुपए दे दीजिएगा, उसी में मैं दोनों का काम चला लूंगी। तो मैंने भी बोल दिया है कि दे दूंगा, नया कुछ पहन के जाने का मन है उसका, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1,000 दे दूंगा, अपना उसी में अपनी साड़ी भी कर लेगी और रोहन का कपड़ा भी कर लेगी। सत्यानाश हो, मैं तो कुछ बोलूंगी ही नहीं भाई, तू अपनी पत्नी के कहने में आ गया है ना, अब जो कहेगी महारानी वही तो होगा इस घर में। घर का खर्चा मैं देखूं और खर्चे पानी तू बांट रहा है। अरे उसे पैसे चाहिए थे, मुझसे नहीं मांग सकती थी क्या? मैं ना देती क्या उसे? लेकिन जानबूझकर माँ और बेटे में झगड़ा लगवाने के लिए ये सब करती है। वो जानती है ना कि तू सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथों पर रखता है, इसीलिए वो ये सब करती है। उसे लगता है सीधे सीधे अपने पति से ही मांग लो, सास तो कुछ है ही नहीं। दो भाई, जो तुम्हारा मन करे कमा के ला रहे हो, जितना मन करे उतना दो। माँ कौन सी बड़ी चीज है, माँ तो है घर में, है ना रहे तो ना सही। अरे 4 दिन में मर जाऊंगी, मैं कौन सा देखने आ रही हूँ कि तुम्हारा घर कैसे चल रहा है। अभी जिंदा थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारा घर संभाल दूं, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। दो भाई, और 1,000 क्यों दोगे, 10,000 दे दो, जितना कमाते हो सब दे दो, मुझे कुछ मत देना, मैं नहीं रख उठाऊंगी। घर का खर्चा मुझे अब चलाने का कोई मतलब नहीं है। अब सब तुम अपना देख लो, तुम अब पैसे बांटोगे ना सबको। इंसान अपनी औलाद पैदा करता है, क्या क्या सपने देखता है उसके। मेरे घर में देखो मेरी औलादें कैसी कैसी निकल रही हैं। अरे एक बेटे की शादी करती है तो वो मुझे ये दिन दिखा रहा है, दूसरे वाली की तो अभी आई नहीं है, वो तो मुझे पता नहीं क्या क्या दिन दिखाएगी। अच्छा है बच्चा, तुम लोग अपने अपने मन का करो, मर जाऊंगी ना कोई अफसोस नहीं होगा मुझे। अरे माँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं दूंगा उसे कोई पैसा। आपको जो मन करेगा आप देना, उसे मांगना होगा आपसे मांग लेगी, मैं उससे कह दूंगा। और आज आइंदा से उसने ऐसा कुछ किया ना तो मैं उसे डांट भी दूंगा। माँ आप चुप हो जाओ, ऐसा कुछ ना कहो। आप क्यों भाग जाओ इस दुनिया से, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आप ऐसे आज से बिल्कुल कुछ मत कहना माँ, मेरी गलती है, मैंने गलती की है, मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूँ ना माँ। घर का खर्चा आप संभालती हो, सब कुछ आप ही देखोगी, आपके अलावा कोई और इस घर का मालिक नहीं बन सकता। अरे मेरा कोई मन करता है क्या घर की चाबी अपने पास रखूं, घर में इस तरह से शासन लगा कर रखूं? अरे मैं जानती हूँ, लेकिन तेरी बीवी इस काबिल नहीं है कि उसके हाथ में चाबी थमा दूं मैं। अरे जिस दिन उसे उसकी किचन की सारी चाबी दे दी ना, सारा अनाज खत्म कर देगी वो एक ही दिन में। और जिस दिन उसे खर्चा पानी देने लगी ना, तेरी तनख्वाह देने लगी, उस दिन 1 रुपया भी नहीं बचेगा, घर भी नहीं चलेगा। बिल्कुल फिजूल खर्च करने वाली है तेरी बीवी। अरे खर्चा कैसे चलाना होता है ये कोई मुझसे पूछे? अपने जमाने में तेरे पिताजी खाली 5,000 रुपए कमाते थे, उसी में मैं पूरा घर का खर्चा चला देती थी। और अब के जमाने की लड़कियां देख लो, 20-20, 30-30, 40-40 हजार घर में आता है, कहाँ चला जाता है पता नहीं होता। इसीलिए बचत करती हूँ और सबको बचत सिखाती हूँ। ये बात अलग की है कि मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। जब अपने बेटे ही मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं दूसरों को क्या ही कहूँ।
नहीं माँ, हम सब आप पर बहुत भरोसा करते हैं। मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई। उसने मुझसे ऐसे कहा ना माँ, बस मैं देने को तैयार हो गया। आप चिंता मत करो। आज के आज मैं सारी तनख्वाह लाकर आपके हाथों पर रखूंगा। आपका जैसे मन कहेगा वैसे खर्चा चलाना आप। चुप हो जाओ माँ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं शाम को आपसे मिलता हूँ। चिंता मत करना माँ, सारी तनख्वाह आप ही के हाथों में जाएगी। मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। उसे मांगना हो तो आपसे मांग कर ले। गया मेरा बेटा। महारानी सोची थी कि उससे पलझा पलझा कर पैसे निकलवा लेगी। अरे मैं तेरी सास, मुझसे आगे नहीं जा सकती तू। मुझे ही पता है कि ये घर कैसे चलाना है। मैं देखूंगी सब कुछ। आई बड़ी। अरे बहू, ओ बहू, आंगन में झाड़ू वाड़ू लगेगी कि नहीं? ठंडी आई नहीं, काम चोरी शुरू इसकी। अरे बहन जी, मैंने घर में कथा का आयोजन किया है तो सोचा संगीता बिटिया को चल के बुलाती हूँ। ऐसे तो ये आएगी नहीं। फोन से तो मैंने पहले ही बता दिया था, पर अपनों के तो यहाँ घर जाकर बुलाया जाता है ना उनको, इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने चली आई। आपको सब परिवार आना है। दामाद जी को भी साथ लाइएगा और बच्चे रोहन को भी। कुछ दिन नानी के यहाँ रहकर उसे गाँव घुमा दूंगी मैं। और दीदी, ये लो साड़ी आपके लिए। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसी साड़ी तो मैं बहुत दिनों से पहनना चाह रही थी। बहुत बहुत थैंक यू आपका भाभी। अभी कथा में 15-20 दिनों का दिन है, तो आप एक काम करना, इस साड़ी का ब्लाउज ला देना, यही वाली साड़ी पहन कर आना। मैं तो आपको हमेशा ही कहती हूँ अच्छे कपड़े पहन कर आओ, पर आप ही मेरी बात नहीं सुनती। तो मैंने सोचा कि ये साड़ी तो मैं लेती ही चलती हूँ, यही साड़ी पहन कर आइएगा दीदी। अच्छा क्या ये साड़ी पहन कर आना है मुझे फंक्शन में? मैं अपना कुछ पहन कर नहीं आ सकती? भाभी, अगर आपको मुझे नहीं बुलाना है तो आप साफ साफ ही बता दो। यूं मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो बार बार? हाँ हाँ बहन जी, क्यों बेइज्जती कर रही हैं आप मेरी बहू की एक साड़ी के लिए? अरे हमारे यहाँ कुछ होता है, हम जब अपनी बिटिया के यहाँ जाते हैं तो उसके पूरे घर वालों के लिए साड़ी कपड़ा लेकर जाते हैं। आप तो यहाँ खाली अपनी बेटी के लिए एक साड़ी लेकर चली आई हाथ झुलाती हुई। हम सब तो आपकी नजर में कोई मायने ही नहीं रखते हैं ना। अरे ऐसा नहीं होता भाई, नाते रिश्तेदारी की है तो नाते रिश्तेदारी से निभाना भी सीखो कि किस तरह से निभाते हैं। एक साड़ी लाई, अपनी बेटी को पकड़ा दी बस। माफ कीजिएगा आंटी जी, पर लोग तो यहाँ एक से एक काम करते हैं कि किसी के यहाँ रिश्ते नातेदार बनकर भी जाओ तब पर भी 2-2.5 घंटे बैठे बैठे आपको बीत जाएंगे, पर वो एक गिलास पानी तक नहीं पिलाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। हमसे तो फिर भी जितना हो सकता है हम उतना करते हैं। हमारे लिए दीदी का आना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इन्हें ये साड़ी खरीद कर दी। इनके भैया की जिससे इज्जत रह जाए, उनकी नाक न कटे। अरे उनके 4 दोस्त आते हैं, इस तरह से जिस तरह से आप लोग इन्हें रखते हैं, इस तरह से ये किसी फंक्शन में जाती हैं तो बेइज्जती तो हमारी ही होती है ना। बेटी, अपने मन भी कुछ मत लगा। मैंने और तेरी भाभी ने बहुत सोच समझ कर तुझे ये साड़ी दी है। अरे हम लोग ये साड़ी बहुत दूर से खरीद कर लाए हैं बेटा। अपनी माँ का प्यार समझ के रख ले, यही पहन कर आना। हमने तुझे बहुत सोच समझ कर ये साड़ी दी है बेटा, इसके पीछे कोई गलत इरादा नहीं है हमारा। क्या करूं? इस तरह से बेइज्जती झेलने के बाद मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं जाऊं, पर क्या करूं? सोच रही हूँ मेरे और रेहन का एक दिन का खाना हो जाएगा, कम से कम भर पेट खाना तो मिल जाएगा हमें वहाँ पर। यहाँ तो हमें वो भी नसीब नहीं होता। क्या ही कर सकती हूँ मैं? भले ही भाभी इस तरह से मेरी बेइज्जती करती हूँ, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं यही साड़ी पहनकर मायके चली जाऊंगी। अच्छा आंटी जी, चलती हैं। नमस्ते। अब चलती हैं, मुझे छोटी दीदी के यहाँ भी जाना है, और वो तो हमें तो 2.5 घंटे से पहले छोड़ेंगी नहीं। उनकी सास भी हम सबको एकदम बेटी की तरह समझती हैं, माँ जी से भी बहुत अच्छे से पेश आती हैं, तो हम वहाँ से जल्दी तो नहीं निकल पाएंगे, हमें देर हो जाएगी, इसलिए हम चलते हैं। नमस्ते आंटी जी। अच्छा संतन जी, फिर आप आइएगा। चलती हूँ मैं। बहू सही कह रही है, अगर जल्दी नहीं किया ना तो छोटी के यहाँ पहुँचने में टाइम लग जाएगा। अच्छा चलती हूँ, चलो बहू। ये साड़ी को अपने सीने से लगा कर क्या खड़ी है? इधर दे उसे। पर माँ जी, यही वाली साड़ी पहनकर मुझे मायके जाना है। लाइए इसे मैं तैयार करवा लूँ, इसका ब्लाउज सिलवा लूँ। चलिए, अब कम से कम आपके बेटे को 1000 रुपए तो नहीं खर्चा करना पड़ेगा हम माँ बेटी के ऊपर। उसका भी इंतजाम हो गया। माँ जी साड़ी दे दीजिए, चलो मैं इसकी तैयारी कर लूँ। चुप कर। कौन साड़ी? कैसी साड़ी? तेरे घर वालों का दिया हुआ पहनकर तोहफा तू उनके घर नहीं जाएगी। उन्होंने दे दिया, उनका काम खत्म। हमने ले लिया, हमारा काम भी खत्म। और ये तुझे ही क्यों दिया उन्होंने? हम सबको भी तो देना चाहिए था। पूरे घर खानदान को लड़की वाले कपड़ा देते हैं, पर तेरे घर वाले सबके सब कंजूस है। थोड़ा बहुत कुछ दे दो, अपना उसी में काम चला लो। ले आकर अपनी बेटी को दे दिया, यही पहन कर आना। सास की कोई कदर ही नहीं है, ना तो इसकी ननद की ही कोई कदर है। ये साड़ी मैं रख ले रही हूँ। मेरी बेटी अब की बार आएगी तो मैं उसे देकर ये साड़ी विदा कर दूंगी, समझी? बहुत बनारसी और काफी बढ़िया काम वाली साड़ी लग रही है। मेरा कहने का मतलब है बिल्कुल बेकार है, रद्दी क्वालिटी की साड़ी है। मैं तुझे ऐसी साड़ी नहीं पहनाऊंगी, इसे मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। जा तू अपना कोई दूसरी देख ले जो कम पहन कर गई हो। अरे जो पुरानी हो गई हो, जैसे हो सकता है कि इससे पहने हुए तुझे महीने बीत गए हो, तो वही पहनकर मायके में जाएगी ना, तब भी नई नई जैसी लगेगी, समझी?
माँ जी तो कुछ समझती ही नहीं। एक तो इतनी बेइज्जती करने के बाद भी एक अच्छी साड़ी मिली थी मुझे, वो भी लेकर चली गई, वो भी नंदी रानी को दे देंगी। मेरे लिए माँ जी कुछ कभी नहीं सोचती। अब मैं फंक्शन में कैसे जाऊंगी? चलो कोई बात नहीं, उनसे 1000 रुपए तो मांगा है, कम से कम वो तो मुझे देंगे ही। ए जी आ गए आप। आज आपकी तनख्वाह मिली होगी ना, 1000 रुपए दे दीजिए, मैं उसी से अपने लिए कोई अच्छी सी साड़ी और रोहन के लिए कुछ कपड़ा खरीद लूंगी। हमें फंक्शन में जाना है ना, आपको बताया तो था ना, बस 1000 ही दे दीजिए। अरे चुप करो, तुम्हारे इसी सब करतब की वजह से ना मेरे और माँ के बीच में आग लगती है। जो पैसे मांगे हैं माँ से क्यों नहीं मांगती तुम? माँ क्या तुम्हें देंगी नहीं? तुम ऐसे जानबूझकर मुझे सिखाने की कोशिश करती हो, भड़काती हो मुझे तुम माँ के खिलाफ, समझी? ये सब न करो, ये सब करना अच्छी बात नहीं है, अच्छी आदत नहीं है, समझी? माँ से पैसे ले लेना, मैं सारी तनख्वाह माँ के हाथों पर रख दूंगा। तुम्हारा जो मन करेगा, जिसके लिए भी मन करेगा, माँ से मांग लेना। माँ ही अब तुम्हारे सब काम की करता धरता है। इस घर की पूंजी आज तक माँ ने ही संभाली है और आगे भी उन्हीं संभालेंगी। ये ले मत तनख्वाह, 1 तारीख थी ना तो तनख्वाह मिल गई है। अब जैसे तेरा मन करे, जिसको जितना मन करे उतना दे, जैसे मन करे उस घर का खर्चा चलाए। मुझसे भाई ये सब कुछ नहीं संभलेगा, मैं ये सब कुछ नहीं देख पाऊंगी। इस सब के लिए तू ही है माँ, तू ही सब कुछ देखेगी। मैं तो अपना अंदर हाथ मुंह धोकर अब चलूंगा, आराम करूंगा। ए सुनो, जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है भाई। माँ जी, जो साड़ी मेरी भाभी लेकर आई थी वो तो आपने ननद जी के लिए रख ली। अब मैं फंक्शन में क्या पहन कर जाऊँ? मेरे पास गिन कर 5-6 साड़ी ही तो है, वो सब पहनकर मैं बार बार मायके आ जा चुकी हूँ। बहुत बुरा लगता है माँ जी, किसी फंक्शन में भी पुराने कपड़े पहनकर जाना। भाभी मुझे कितनी बातें सुना रही थी, आपने सुना था ना। मैं एक दिन के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ, मेरा घर परिवार है। माँ जी प्लीज 1000 रुपए दे दीजिए, मैं उसी में खरीद लूंगी। चुप कर, ऐसे 1000 करके तू सारी तनख्वाह ही खा जा। मैं घर का खर्चा चलाती हूँ, मुझे पता है कि घर का खर्चा कैसे चलता है। तेरी जैसी फिजूल खर्ची औरत लाकर तो मैं पछता रही हूँ। तू जैसी एकदम नालायक, बेकार, नाकारा, किसी काम की नहीं है तू। कुछ नहीं संभाल सकती, तो तुझसे कुछ नहीं संभल सकता। हाँ, बड़े आई पैसे चाहिए माँ जी, 1000 ही दे दो। मेरी भी जिंदगी बर्बाद ही है, बेकार ही है ये लोग जो कहते हैं ना कि तू एकदम बेकार है, वाकई में मैं बेकार ही हूँ। क्या है ये मेरे पास? कुछ तो नहीं है। घर में नपा तुला अनाज मिलता है, उससे ही खाना बनाना होता है। माँ बेटा पहले ही खाकर उठ जाते हैं, इनके पीछे कुछ बचता ही नहीं। जो बचता है उसमें मैं थोड़ा बहुत अपने बेटे को दे देती हूँ। इस घर में आधा पेट खाना खा खा कर मेरी सेहत खराब होती जा रही है। सेहत मेरी चाहे जैसी हो, पर काम इनको पूरा चाहिए मुझसे। ढेर सारे काम करवा लो, बहू को खाने को भी ना दो। सोचा था अपने मायके जाऊंगी तो कम से कम एक दिन के लिए वहाँ मेरे खाने को तो हो जाएगा। इन्होंने उसका भी इंतजाम खत्म कर दिया। भाभी ने वो साड़ी दी थी कि कम से कम पहन के जाऊंगी तो उनकी इज्जत बनेगी। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊं वहाँ पर? ऐसे जाऊंगी तो वो लोग मुझे कितना बुरा भला कहेंगे, कितना खराब सुनाएंगे मुझे। अब मैं कैसे जाऊं? मेरी वहाँ मायके में मेरी बहन आएगी, उसके ससुराल वाले आएंगे, मैं पुरानी साड़ी पहनकर कैसे जाऊं वहाँ पर? इनके हर महीने का यही है, हर महीने पूरी तनख्वाह लाकर माँ के हाथों पर रख देते हैं। बीवी को भी खर्चे की जरूरत है, बेटे को भी खर्चे की जरूरत है, पर इन्हें कुछ नहीं पड़ी है। माँ बेटा इतना कंजूस है कि उसकी कोई हद नहीं है। बेटे को सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया, इसीलिए मैंने उसके लिए कितना अच्छा स्कूल देखा था। लेकिन हमारा बेटा सरकारी स्कूल में जाता है, जिससे इनके जो पैसे बैंक में पड़े हैं ना, वो सेफ रहे, बैंक में ही पड़े रहे, बाहर निकलने की तकलीफ ना करे वो। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई इस घर में शादी करके, पर क्या ही कहूँ, अपने बेटे रोहन की वजह से मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ यहाँ पर। माँ मैं आ गई। ओह, ये क्या है दीदी? आपको साड़ी देके गई थी इतनी सुंदर बनारसी, अब से वो पहनकर आई कि ना गई? नहीं भाभी, वो क्या है ना कि मैं उसका ब्लाउज ही नहीं तैयार करवा पाई। अरे चुप कर बेटा, मैं सब जानती हूँ। तेरी सास ने छीन लोगे हो, देगी अपनी बेटी को, तुझे नहीं पहनने देगी। मुझे सब पता है तेरे घर के बारे में, तो चिंता मत कर। मैंने यहाँ तेरे लिए दूसरी साड़ी लेकर रखी है, तू वो पहन ले। वैसे दीदी एक बात कहूँ, जब आपके हालात इस तरह है ना, तो आपको कहीं आना जाना नहीं चाहिए। हमारी तो मजबूरी है, माँ की वजह से आपको बुलाना पड़ता है, माँ जी की वजह से। पर आपको तो समझना चाहिए, आपके भैया के 4 दोस्त आते हैं, वहीं सामने से होकर आएंगे आप। मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाती है, नाक कट जाती है हमारी आपकी वजह से। आप तो यहाँ सिर्फ चली आएंगी, अपना मायके में कुछ दिन रहूंगी, एंजॉय करूंगी। रोहन को नहीं लाई, रोहन को भी ले आती। ओ हाँ, लेकिन मैंने देखा था आते समय उसका जूता फटा हुआ था,
आया नहीं होगा वो, आपसे ज्यादा शर्म तो उसी के अंदर है। आप तो चली आई अपना हाथ हिलाते हुए, ना तो कोई सामान लाना है, ना तो कोई अच्छे कपड़े ही पहन कर आने हैं। बस झोला उठाओ, मायके चल दो। झोला भी मत उठाओ, आप तो खाली हाथ आती हो। यही पलकर बड़ी हुई मैं। यही घर मेरा था, इसी घर के आंगन में खेली मैं। अब यहाँ मेरी कोई औकात नहीं है। मैं गरीब हूँ तो मेरा यहाँ आना बिल्कुल बेकार है। मेरी भाभी मुझे 100 बात सुना कर गई। अब यहाँ मैं किस मुंह से खड़ी रहूं? इससे अच्छा मैं चली जाती हूँ यहाँ से। एक थाली खाने के लिए इतनी सारी बात कौन बर्दाश्त करे? जिंदगी भर से आधा पेट खा रही हूँ, एक आध दिन और सही, कोई बात नहीं, चलती हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझसे समझदार वाकई में मेरा बेटा है, जिसने यहाँ आने से मना कर दिया। उसका जूता फटा हुआ था, उसने मना कर दिया। मैं ही पागल थी जो मैं पुरानी साड़ी ही पहनकर यहाँ चली आई। ऐसे धीरे धीरे करके हमें सारे नाते रिश्तेदार छोड़ देंगे। मेरी भी जिंदगी क्या है, अब इसी तरह कट जाएगी जैसे तैसे। हे भगवान, आज तो तूने मुझे बहुत खिला दिया बेटा। इससे अच्छा तो बहू के हाथ से ही बनवाती थी। इतना भरपेट नहीं खाती थी मैं। ये पता नहीं क्या तुमने इज्जा पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या क्या खिला दिया आज मुझे। अरे वो क्या है ना माँ, संगीता को बोला था मैंने कि उसके घर आना है, तो उसने कहा था कि वहां जाकर फोन करेगी तब हम सब निकलेंगे। अब यहाँ रात को 8 बजने को आई, उसका कोई फोन नहीं आया, तो मैंने समझ लिया कि शायद हम लोग का वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। क्या करने मैं लोगों की बातें सुनवाऊं अपने घर वालों को, तो मैंने सोचा पार्टी जैसा माहौल में घर में ही कर देता हूँ। इसीलिए आपके लिए पिज्जा बर्गर वगैरह मंगा कर खिलाया। आपको कैसा लगा माँ? ये सब नई जमाने की चीजें हैं माँ। अरे बहू, ये क्या है? तू तो अपने मायके गई थी ना, आज वहाँ से खाकर आने वाली थी, तो यहाँ कैसे चली आई इतना जल्दी? अरे जा, अपने मायके में एक दिन नहीं गुजार पाई तू? यहाँ का सुख चैन तुझसे कहीं और बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होगा ना? ढूंढती हुई दौड़ती हुई चली आई। अरे कम से कम अपने घर का कुछ तो अनाज बचा लेती, आज अपने मायके में ही खा लेती, क्या हो जाता? जी, मैं पुरानी साड़ी पहन कर गई थी। आप देख ही रही हो मेरी हालत। भाभी ने मुझे बहुत बातें सुनाई, मैं इसीलिए वहाँ से उल्टे पाँव चली आई। अरे तो तुम क्या कहीं की डीएम कलेक्टर रहो कि तुम्हें कोई कुछ कह नहीं सकता? अरे बोल दिया होगा उसने, अब उसे क्या पता कि तुम्हें 1 लाख की भी साड़ी पहना दूं ना, लगूंगी तुम वैसी ही कि ऐसी ही, तो सुंदर थोड़े बन जाओगी। लेकिन उसे कौन समझाए? अब देख, आज तो हमने भाई बाहर से ऑर्डर करके तूने सुन ही लिया, हमने मंगा खा लिया है। घर में अब खाना आज बनेगा नहीं। एक काम कर, मटके से 1 गिलास पानी निकाल, पी ले और सो जा। अब अकेले तेरे लिए यहाँ चूल्हा नहीं जलने वाला, समझी? और ना ही जलाना। जी 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 माँ जी। अरे बेटा, मैं तो यही सोचती हूँ मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा। ये औरत तो एकदम बेकार है, कुछ नहीं समझती, ना ही से कुछ आता जाता ही है। भगवान भला करे तुम्हारे घर गृहस्थी का। अरे माँ, आप हमेशा रहोगी मेरी घर गृहस्थी संभालने के लिए। आपसे ज्यादा भरोसा मैं किसी पे नहीं कर सकता। आइंदा से फिर कभी कोई ऐसी बात मत करना माँ। माँ जी, माँ जी, माँ जी, बहुत जरूरी बात है माँ जी। माँ जी, वो देवर जी का फोन आया था शहर से। माँ जी, वो देवर जी। अरे चल हट, अब 1 घंटा जब दौड़ नहीं पाती तो दौड़ती क्यों है? सांस फुला ली, अब इसके सांस रुकने का इंतजार करूं मैं 1 घंटा कि अब फिर तब जाकर महारानी अपनी बात बोल पाएंगी। जब दौड़ना आता नहीं क्यों दौड़ती है? पहले अपना शरीर देख लिया कर। माँ जी, बात ही ऐसी थी। वो क्या है ना माँ जी, देवर जी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ आ रहे हैं। पत्नी के साथ? ये तो क्या बोल रही है? मैंने तो अभी उसकी शादी नहीं कराई, तो पत्नी कहाँ से आ गई है? वो कुछ गलत बोल रहा होगा, तूने सुना गलत होगा। नहीं माँ जी, वो कह रहे थे कि वो शहर में आ गए हैं, बस मोहल्ले में आने ही वाले हैं। हे मेरे राम, हे मेरे राम, मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया इस कमीने ने। बताओ तो, इतने मुश्किल से पढ़ा लिखा कर इसे शहर भेजा था, सोचा था बाद में इसका अच्छा सा दाम लगाकर कहीं अच्छी से मैं शादी करूंगी, खूब सारा दान दहेज लूंगी, और ये शहर से उठा लाया लड़की। बताओ तो, हे भगवान, मेरा तो सब करना धरना सब व्यर्थ हो गया इस लड़के के ऊपर। अरे मम्मी जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप ये सोचिए ना कि आपका खर्चा बच गया। शादी करती कितने सारे लोगों को खिलाना पड़ता, सब खर्चे से छुट्टी मिल गई आपको। अब देवर जी अपनी पत्नी लेकर आ रहे हैं, आराम से उनके साथ सुखी सुखी रहा जाए, अपना घर के काम करेगी, और हो सकता है कि किसी अच्छे खानदान से भी हो सकता है ज्यादा ना सही तो कुछ ना कुछ कम ही दहेज मिला होगा। पहले उसे आ तो जाने दो माँ जी। वैसे कह तो सही रही है, मेरा खर्चा तो बच गया। खैर चलो, अच्छा ही है, बिना खर्चे के अगर दुल्हन आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। बस ये एक दुख है कि लाखों करोड़ों का दहेज छूट गया मेरा। अब वो तो देखो, उसकी दुल्हन आती है तब पता चलेगा कि किस खानदान की है, क्या कैसे है। लीजिए स्वीटी जी, मिल लीजिए। ये है आपकी सासू माँ और ये है मेरी बड़ी भाभी, आपकी जेठानी।
मिल लीजिए आप सबसे, यही है आपका ससुराल और यही है आपका परिवार। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। अरे चुप कर, ये क्या कपड़े पहना कर लाया है तू इसे? तुझे इस गांव का मोहल्ले का कुछ रूल पता नहीं है? तुझे क्या पहना कर लाया है इसे? ये ऐसे कपड़े पहनती है? इतना तो कपड़े ये सब महंगे लग रहे हैं, बहुत फिजूल खर्ची करती होगी ये, है ना? ओहो सासू माँ, आखिर पैसे होते किस लिए हैं? अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, और किस लिए होते हैं पैसे? पैसे होते हैं बचत करने के लिए, समझी? तो और दहेज में क्या लेकर आई है तू? क्या लाई है ये दहेज में? और तुझे ये मिली कहाँ से? और कहाँ शादी की तुम दोनों ने? अरे मैं सब बताऊंगा आपको, अभी स्वीटी जी को अंदर तो चलने दो। हाथ मुंह धोकर कह रही थी थोड़ा धूप खाएंगी बाहर। और भाभी, इनके लिए आप कुछ बढ़िया सा कोयला वोला या इस टाइप का कुछ इंतजाम कर दो। स्वीटी जी रास्ते से आई है ना, इनको बहुत ठंड लग रही है। हमारे घर में एसी वगैरह तो है नहीं, तो अब जो करना है देसी जुगाड़ कुछ आप ही कर दो, जिससे इन्हें थोड़ा ठंड कम लगे। चलिए स्वीटी जी, आप अंदर चलिए, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। चलिए। हेलो यार मोहन, तुम्हारी माँ तो बहुत ही खड़ूस है। कितना चिल्ला चिल्ला के मुझसे बात कर रही थी वो बुढ़िया। सुन 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 बहू, देख मुझे बुढ़िया बोल रही है ये। माँ जी, जाने दीजिए ना, कोई बात नहीं। तो चाहे कुछ भी बोल ले बहू, मुझे ये छोटी बहू बहुत तेज लग रही है। मेरा तो घर का सारा नियम कानून सब कहीं धरा का धरा न रह जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है इस औरत से। पता नहीं अब क्या ही होगा मेरे घर का। हाँ क्या, सब अच्छा होगा। मुझे तो आसार ही नजर आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। ये हमारी इस कहानी का पहला भाग है दोस्तों। इस कहानी का अगला भाग आपको कल हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपको कल की वीडियो में। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।